हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने जो है कुछ वैल्यू निकालना जो है बता दिया था आपको। अब जो है थोड़ा सा मतलब कि और जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व करवाएंगे कैसे, और जो है हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे आपका अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया साइन -120 डिग्री, जैसे ये क्वेश्चन है। अगर साइन -120 डिग्री है तो आपको मालूम है कि ये साइन माइनस थीटा जो हमारा होता है वो किस में लाई करता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। किसमें लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फोर्थ में लाई करता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा माइनस साइन। फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है, इसमें नो चेंज होता है। फोर्थ में जो है कॉस उल्टा सेक थीटा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 120 डिग्री। क्या हो जाएगा? माइनस साइन 120 डिग्री। आप इसको चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, माइनस साइन 90 प्लस थीटा। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है आपका चेंज हो जाता है। तो 90 वाला थोड़ा टफ पड़ता है स्टूडेंट को, तो 180 इजी पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस, ये सेकंड में साइन क्या होता है? सेकंड में साइन जो है आपका पॉजिटिव होता है। तो जब सेकंड में साइन आपका जो है पॉजिटिव हमारा होगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि साइन जो है सेकंड में पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -√3/3। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, साइन -120 डिग्री है, ये साइन 120 डिग्री, ये मेथड जो है 180 - 60, दिस इज वेरी इजी। तो आप ये मेथड जो है अप्लाई कर रहे हो, माइनस साइन 180 माइनस क्या करोगे 60। तो साइन 180 - 60 को आप क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 60 का वैल्यू। आप चाहे किसी मेथड से सॉल्व करो, इस मेथड से सॉल्व करो या इस मेथड से, इन दोनों मेथड से जो है आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, राइट। इज दैट क्लियर? अब जो है हम जैसे कि कोई दूसरा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करवाएंगे, राइट। लेकिन उसके लिए जो है मान लीजिए ये आप कहाँ तक पढ़ते, ये जो है आप 0 से लेकर के 360 तक पढ़ते, 0 से लेकर के 360 तक ले, राइट। तो अब 0 से लेके 360 के बाद अगर आएगा तब उसका जो है वर्किंग रूल कैसे करना। मान लीजिए ये एक 1 राउंड है, ये कितना है? 1 राउंड। और इसके बाद भी अगर एक राउंड लगाया जाए, फिर 2 राउंड, कई राउंड लगाया जाए, तो वो n राउंड के लिए हम फार्मूला n राउंड, अगर n चक्कर लगाया जाए तो उसका जो फार्मूला कैसे बनता है ये जो है हम बताएंगे, राइट। तो ये जो है आपको समझ में आ गया। इस तरीके और बहुत सारे क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो, बुक में जो है आपके दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3, राइट। तो इसके बाद देखिए कैसे होगा, जैसे कि आपका ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये है, ये आपका दिखाई दे रहा है ये n राउंड के लिए, और n राउंड के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये एक राउंड है, फिर इस तरीके से ये राउंड मूवमेंट हो रहा है, ओके। तो अब जो है जैसे मान लीजिए कि आपका है साइन, ये भी एक फार्मूला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका साइन, आपका क्या होगा, साइन n × 360 प्लस थीटा है, राइट। तो n क्या है, वेयर n इक्वल टू, वेयर n जो है नंबर ऑफ राउंड है, नंबर ऑफ राउंड, क्या हो गया, नंबर ऑफ राउंड, कितनी चक्कर उसने लगाया है, राइट। तो ये एक राउंड लगाया कि 2 राउंड 3 राउंड, इस तरीके से जो है आपका का वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए 360 प्लस थीटा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक राउंड, अगर हम एक राउंड लगा रहे हैं, मान लीजिए एक राउंड लगाए तो ये यहाँ तक 360। अब 360 के बाद जैसे ही जाएंगे तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, पहले हमारा मान लीजिए यहाँ तक ये 360 है, अब जैसे ही जाएंगे वो 360 प्लस थीटा,
ये किस में आएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो इसका मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, अब देखिए प्लस थीटा वाली थीटा के 120 है 60 है, लेकिन पहले वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस करेगा, फिर ये सेकंड थर्ड फोर्थ में आएगा। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही देखेंगे, फिर हम ये सेकंड और ये थर्ड और फिर फोर्थ में लाएंगे। मान लीजिए कि अगर 360 प्लस 120 हुआ तो पहले लिखेंगे साइन 120, फिर साइन 120 का जो है हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहां से हमारा जाएगा n × 360 प्लस थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर इसी तरीके से आप जितने भी, जैसे मान लीजिए cos आ गया n × 360 प्लस थीटा, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, cos थीटा। फिर इस तरीके से tan आ गया, tan n × 360 प्लस थीटा, ये भी आप क्या लिखोगे, tan थीटा, राइट। ये आप tan थीटा लिखोगे। फिर नेक्स्ट जो है आपका मान लीजिए cot आ गया n × 360 प्लस थीटा, तो ये क्या लिखोगे, cot थीटा। फिर नेक्स्ट है आपका sec आ गया, sec n × 360 प्लस थीटा, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, sec थीटा। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो है आप क्या होगा, चेंज जो मतलब क्या होगा, नो चेंज, राइट। 180 और 360 में क्या होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ साइन का साइन रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फिर इस तरीके से जो है आपका कोसेक आ जाएगा, कोसेक n × 360 प्लस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, राइट। तो ये आपका हो गया एक स्पेशल फार्मूला। ये क्या होता है फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्पेशल फार्मूला। आपका क्या होगा, स्पेशल फार्मूला, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये जस्ट ये तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम लेंगे, मान लीजिए ये तो आपको ये समझ में आया। इसको जो है आप क्या करो, इसको जो है आप नोट कर लो, राइट। अब अगर यही नेगेटिव मान लीजिए, यहाँ पर दूसरी तरीके से बताएंगे कि यहाँ माइनस आ जाए, मान लीजिए इन सब जगह माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब जगह अगर आपका माइनस माइनस आ गया, मान लीजिए यहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तब ये जो है आपका इसमें फोर्थ में आएगा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा आपका किस में लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। तो अब क्या करोगे, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जो फोर्थ में हमारा क्या क्या पॉजिटिव होता है, AST से cos और cos का उल्टा, cos cos का उल्टा, यानी ये दो पॉजिटिव होंगे, cos इससे थीटा होगा, बाकी सब पे सब नहीं, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ नो चेंज है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो प्लस ही होगा सेक ना, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, राइट। ये हो गया, देखिए इसमें साइन और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, और ये और बाकी चार क्या होगा, नेगेटिव। तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई किया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, 360 माइनस थीटा आ गया। इज दैट क्लियर। तो इसमें भी बहुत सारे आपके क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पे भी आपके आएंगे, राइट। तो आप जो है इसको क्या करोगे, इसको जो है आप मतलब ये कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे, या अभी हम एक दो क्वेश्चन जो है इस पे बताएंगे। अब कुछ चीजें हम बताने चाह रहे हैं, जैसे कि रेडियन और डिग्री में जो है हमारा रिलेशन, ये तो एक्सरसाइज 3.1 के ही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका आएगा जैसे कि पाई जो हमारा होता है वो एंगल को मेजर करने के लिए, जैसे एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, अगर एंगल को रेडियन में मेजर करना है तो उसे पाई लिखते हैं, जैसे पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो बस आपको क्या करना है कि पाई का वैल्यू जो आप लिखोगे 180 डिग्री यहाँ पर इतना, और जब हम उस एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे और चीजें, राइट।
तो ये जो है आपका रिलेशन हो गया रेडियन और डिग्री में। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि इसके बाद से राइट नाउ ये रिलेशन हो गया पाई एंड डिग्री, ठीक है। जैसे कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री यहाँ जो है हम आपको सिर्फ सिंपली जो है थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ हम आपको क्या करेंगे, सिंपली थोड़ा सा बताएंगे और डीप में उस एक्सरसाइज इसी पाई रेडियन इक्वल टू हमारा होता है, ये भी एक एंगल को मेजर करने का क्या, जैसे डिग्री में मेजर करने रेडियन भी एक मेजरमेंट होता है, राइट। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, क्या होता है 180 डिग्री। तो कहीं कहीं जो है इस पाई रेडियन को हम लोग पाई दी पावर सी भी लिखा था। ये सी क्या होता है, ये भी जो है आपका रेडियन का सिंबल होता है। ओके, इज दैट क्लियर। तो आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा कि पाई रेडियन इक्वल कितना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए आपका अगर पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 आप क्या करोगे, ये इसको ये रेडियन में है, ये किसमें है, रेडियन में। अब इसको डिग्री में करना, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो 180 अपॉन 3 तो कितना हो जाएगा 60 में। तो बस आपको कुछ चीजें याद रखना रहेगा कि जैसे कि पाई बाई 3 पाई का वैल्यू पुट कर देना, वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका डिग्री में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 जो है 180 बाई 6 यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 45 डिग्री, राइट। तो जनरली पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई बाई 6 का पाई बाई 3 बस यही यूज होगा, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, राइट। मेनली ये यही चार जो हमारे होते हैं, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, यही आपका आएगा। बस आप क्या करना, पाई का जो वैल्यू है वो पाई का वैल्यू क्या रखना, 180 डिग्री रख देना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू निकालना है cos 2 पाई बाई 3, तो cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालने के लिए आप ये किस में आ गया, ये पाई जो है रेडियन में आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे कि जैसे कि cos, अब यहां देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू रख दो 180 बाई 3, तो ये कट जाएगा आपका 60, तो ये कितना आ जाएगा, ये डिग्री में हो जाएगा cos 120 डिग्री। अब इसको चाहो तो 90 प्लस भी कर तो 180, तो 180 माइनस 60 वो इजी पड़ता है, क्योंकि 180 में क्या होता है, 180 में नो चेंज होता है। तो आप ज्यादातर प्रयास ये करना है कि 180 माइनस लगाना, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है। 90 में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि उसमें जो है चेंज हो जाता है, थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। आप चाहे 90 करो प्लस या 180, लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा cos आपका हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 माइनस क्या हो जाएगा cos 180 माइनस, ये इजी पड़ा। अब ये किसको मल्टीप्लाई करता है, सेकंड में। सेकंड में क्या कर पढ़ते हो, साइन और साइन का रिवर्स। साइन का रिवर्स का मतलब जैसे ये कोशेक, और बाकी जो है चार नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव होगा। ये सेकंड में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट, और इसमें क्या होगा, नो चेंज। 180 में क्या होगा, नो चेंज होगा सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में नो चेंज आपका हो गया, इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका cos माइनस cos 60। साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव लगाना पड़ेगा, राइट। और पॉजिटिव है तो क्या करोगे आप, पॉजिटिव। तो इसको आप क्या लिखोगे, माइनस हाफ, ये आंसर हो गया। इसका वैल्यू हो गया cos 2 पाई बाई 3 का। इस तरीके से अगर आपका पाई में देगा तो आप पाई को क्या करोगे, पाई को जो है पहले उसको डिग्री में चेंज करना, और डिग्री में चेंज करके फिर उसके बाद से जो है उसको सॉल्व करना, राइट। जैसे कि कहीं पाई का वैल्यू क्या रखना, 180 डिग्री, राइट। ये भी जो है मेनली यही चार का यूज होगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 है डायरेक्टली अब 9, पाई बाई 4 45, पाई बाई 3 60, राइट। तो पाई बाई 6 30, यही चार का आपका जनरली जो है यूज होता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और मतलब हम सॉल्व करवा रहे हैं, इसमें
180 वाले में क्या होता है, 180 में नो चेंज होता है, राइट। तो जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम आपका सॉल्व करवाते हैं लाइक दिस, यहाँ तक तो आपको मतलब ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि इस तरीके से आपका दिया हुआ है कोसेक माइनस ये दिया हुआ 14 राइट, क्या दिया आपको कोसेक माइनस 14। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो है आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ये माइनस को हटाओगे। माइनस किसमें लाइक करता है, 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, कोसेक जो है नेगेटिव होता है। तो और जो है आपके क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, ये माइनस हटा दिया। जैसे ही आपने माइनस हटाया तो माइनस हो जाएगा ये कोसेक, राइट। अब देखिए ये 14 10 हो गया। अब 14 10 को अब हम तो उसे 0 से लेकर के 360 तक जाते, तो ये जो हमने स्पेशल फार्मूला बताया है कि कई राउंड लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि 360 के बाद राउंड लगाने के बाद, तो वो फार्मूला इसमें यूज होगा, यानी इंटू 360 प्लस वाला, राइट, तो या माइनस वाला। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करना, 360 से इसको क्या करना, 360 से इसको डिवाइड करो। तो जब इसको डिवाइड, मान लीजिए 40 10 है, तो इसको डिवाइड आप करोगे तो कितनी बार जाएगा, जैसे 2 टाइम, अगर आप 3 टाइम मान लीजिए 360 तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 3 3 18 3 3 9 9 8 10 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, मतलब कि आपका 1080 यानी 1080 हो गया, राइट, 1080 हो गया। कि अब यहाँ से जो है जैसे कि अब यहाँ 3 टाइम्स अगर हम ले जाएंगे, अगर आप चाहो तो 4 टाइम भी चेक कर लो, 4 टाइम से अधिक हो जाएगा। 4 टाइम में क्या हो जाएगा, 0 6 4 जा 24, 4 हो गया, 6 3 जा 12, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 6 3 का 8 12 अदल 14, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका जैसे ये 14 और 40 हो जाएगा, 1440 हो जाएगा, राइट। ये इज दैट क्लियर। तो जैसे कि ये 4 4 जो 0 4 6 24 कैरी 2, फिर ये तो आप समझ रहे हो 4 3 12 12 और 2 14। तो आप पहले ये 180, ये देखिए ये इससे कम है, तो मान लीजिए अगर हम 3 टाइम ले जा रहे हैं तो 1080 ये हो गया, ठीक है। पहले मतलब फर्स्ट मेथड अब बता रहे, फर्स्ट मेथड दोनों मेथड आपका इसमें रहेगा, आप चाहो तो 2 मेथड। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस जब आप करोगे तो 0 हो गया, अब फिर 11 में से जाएगा क्या आएगा आपका 3 हो जाएगा, अब फिर यहाँ 330 हो गया, राइट। तो अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे माइनस कोसेक यन का वैल्यू क्या है 3 × 360 प्लस 330 330, राइट। तो जब इसको हम लिखेंगे 330, तो अब ये देखिए अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा कोसेक, जैसे हमने बताया ना कोसेक यन × 360 प्लस थीटा। तो ये आपको किसमें लाई करता है, ये स्पेशल फॉर्मूला में है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, किसमें लाई करता है, फर्स्ट में यन × तो ये आपका हो जाएगा, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव, तो कोसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो अब यहां पर आप लिखोगे माइनस, क्या लिखोगे कोसेक 330, क्योंकि इसमें जो है नो चेंज मतलब होता है कोसेक सेक का सेक, राइट। तो अब ये आ गया 330। अब इसको कैसे लगाओगे, अब इसको चाहो तो तुम इस तरीके से लगा दो, कोसेक 360 माइनस 30 डिग्री। तो कोसेक 360 माइनस 30 डिग्री को अब ये किस में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ में आपका क्या होगा, फोर्थ में जो है कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, कोसेक क्या होता है निगेटिव। तो ये आपका हो जाएगा माइनस इंटू माइनस कोसेक 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कोसेक 30 का हो जाएगा, राइट, एग्जैक्टली। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड भी है, आप अगर देखना चाहो तो सेकंड मेथड हो सकता है, आपको सेकंड मेथड
ये लगे लिखिए। सेकंड मेथड आपका क्या है, जैसे ये हम अप्लाई करेंगे, राइट, तो इसमें माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका है माइनस कोसेक 14 है, तो इसको आप लिखोगे माइनस कोसेक यन की जगह आप इस बार 4 ले लो, 4 इंटू 360 माइनस क्या कर दो, माइनस 30 डिग्री कर दो। माइनस 30 डिग्री क्यों, 440 में से अगर 30 कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 1410 आ जाएगा, 1410 आ जाएगा। तो अब ये भी मेथड सही है, लेकिन ये किस में लाई कर रहा है, इसमें ये फोर्थ में लाई कर रहा है। यन का ये यन इंटू 360 माइनस थीटा वाला है सेकंड वाला। तो अब ये फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री का होगा को ये कोसेक 30 डिग्री प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 2। ये भी आंसर है। तो ये दोनों मेथड सही है, आप चाहो तो सेकंड मेथड भी लगा सकते हो और ये फर्स्ट मेथड भी लगा सकते हो, राइट। तो जो आपको इजी मतलब की लगे, इज दैट क्लियर। तो दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए 3.3 में, आप जो है होमवर्क में इसको मतलब क्या करना, सॉल्व करना है। अगर वो रेडियन में रहेगा तो उसको चेंज करना, 180 बाई करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।